आप तो जानते हो कि 3 साल से सही रिसोर्ट और मेरा ताल्लुक यहाँ पर बार बार किरीट सोमैया, जिसको हम नंगा पोपट कहते हैं, बार बार ये कहा जाता था कि ये रिसोर्ट इलीगल है, अनिल परब के पैसे से बनाया हुआ है। इसके बारे में सदानंद कदम, जो मेरे मित्र हैं, ये रिसोर्ट के मालिक थे, उनको ईडी ने अरेस्ट की थी, 11 महीने उनको अंदर रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें गुनाह क्या है, कौन से गुनाह से इनको अरेस्ट किया है, प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है और इनको इतने महीने अंदर रखने का कारण क्या है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने सरेंडर कर दिया, मराठी में जिसको शरणागति कहते हैं। सरेंडर होने के बाद में कोर्ट ने कहा कि इनको तुरंत छोड़ा जाए, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को विनती है कि 11 महीने एक आध आदमी के ज़िंदगी के 11 महीने जेल में बिना कोई अपराध के गुजारना ये कोई न्याय नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये रिसोर्ट इलीगल है, ये रिसोर्ट पूरी तरह से तोड़ना चाहिए, ऐसी बार बार मांग की जाती थी। आज मैं इसका जवाब इसलिए देने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा नाम उससे जोड़ा जाता था। कल जो कोर्ट में ऑर्डर हो गई, उसमें कोर्ट ने पूछा और हमने भी ये कहा कि जो परमिशन डिविजनल ऑफिस ने दी है उसके बाहर अगर जाके कोई कंस्ट्रक्शन है तो हम हमारे पैसे से उसको तोड़ेंगे। और वो कोर्ट ने मान लिया और 1 महीने की मोहलत दी और कहा कि अगर परमिशन के बाहर कुछ बांधकाम है, कंस्ट्रक्शन है, तो उसको तोड़ा जाए। लेकिन उस समय कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए है वो ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के ये पिटिशनर पे की गई कार्रवाई ये मालाफाइड है, मतलब गैर है, जानबूझ के कुहेतु से की गई कार्रवाई है। और ऐसे जितने भी रिसोर्ट्स, ऐसे जितने भी बंगले, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बंगले इसी सीआर जोड़ का वायलेशन करते हुए वहाँ पर है, उनका भी रिपोर्ट कोर्ट ने मांगा है, जो गवर्नमेंट ने इस डेट को दिया नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको फाइनल डेट 15 अप्रैल दी है कि इस सही रिसोर्ट के साथ में जितने भी कोस्टल रीजन में, फिर वो रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो और सिंधुदुर्ग हो, कितने रिसोर्ट्स, कितने बंगलोज, कितने होटल्स, कितने घर, ये सब अगर वायलेशन है तो एक पे ही कार्रवाई क्यों, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि कोकण ये पर्यटन के लिए जाना जाता है, बड़ा टूरिज़्म है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों के ऊपर आज कोर्ट की गाज आ रही है और इस कोर्ट ऑर्डर से शायद बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है और इस नुकसान को किरीट सोमैया जिम्मेदार रहेंगे। मैंने किरीट सोमैया पे 100 करोड़ का दावा किया है। अब इस ऑर्डर को लेके मैं आगे चलूँगा और किरीट सोमैया को 100 करोड़ मुझे देने होंगे। थैंक यू। सर, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप हाँ बोला। कि जो ईडी की एक तलवार जो लटकी हुई होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहाँ से आपको लगता है कि वो खतरा कम है, डरा है, उसको कैसे करें? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकीलों ने सरेंडर किया कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनको अरेस्ट करने का। तो कोर्ट ने पूछा कि 11 महीने इनको अंदर रखने का कोई कारण नहीं है ना, तो उनको पूछा कि तुमको बेल को अपोज करना है क्या। ईडी ने कहा कि हमको अपोज नहीं करना है। अगर अपोज किया होता तो उन्होंने कहा है कि हम लोग डिटेल ऑर्डर दे देते। उन्होंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में। तो 11 महीने के बाद में अगर ईडी बोलती है कि हमारा कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है या हमको कोई बेल ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 11 महीने जिस आदमी के जेल में गए उसके 11 महीनों का क्या। इसके बारे में कोर्ट ने भी ये अभी सोचना चाहिए। ऐसे कोई गलत कंप्लेंट करता है और गलत एक्शन होती है तो उसके ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए। ये
कोर्ट से मांग है। ईडी के जो अधिकारी पार्लियामेंटमध्ये मागणी केली होती. हाँ? पार्लियामेंटमध्ये मागणी केली. ईडी के जो अधिकारी आप लोग को नोटिस भेजते थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है आप लोग? पहले होने दो केस पूरी खत्म, फिर देखते हैं, पहले 100 करोड़ तो आने दो।